नमस्ते किसान भाइयों। 2025 में गेहूं की सबसे बेस्ट अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी कौन सी, यानी कि हम इस साल कौन सी गेहूं की वैरायटी लगाएं जिससे हमें सबसे अधिक उत्पादन मिले। तो किसान मित्रों, आज मैं आपके लिए गेहूं की 5 बेस्ट वैरायटियां लेकर आया हूं जो कि किसान भाइयों ने 2024 में लगाई हैं और इन वैरायटियों ने 2024 में सबसे अधिक उत्पादन दिया है। तो अगर जो आप ऐसी ही वैरायटी की तलाश में हैं जो सबसे अधिक उत्पादन देती हैं, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से सही और सटीक जानकारी मिल सके और आप सही निर्णय ले सके कि हमें कौन सी वैरायटी लगाना है कि जिससे हमें अच्छा उत्पादन और बढ़िया उत्पादन मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले किसान मित्रों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जानकारी अच्छी लगे तो सबसे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृषि से जुड़ी हुई जानकारी जैसे कि लहसुन, प्याज, मटर, गेहूं की निरंतर आपको यूट्यूब पर मिलती रहे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए वीडियो किसान मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको सुझाव देना चाहता हूं कि हम किसी भी फसल का अगर जो अच्छा उत्पादन लेना है तो सिर्फ अच्छी क्वालिटी का बीज लाकर अगर जो हम लगाएंगे तो उससे अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। उसके लिए हमें समय समय पर उसको जो उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, उनकी भी पूर्ति करना पड़ेगी। उसी के साथ साथ जो है समय पर हमें सिंचाई भी करना पड़ेगी। अगर जो मान लो किसी कीट का प्रकोप है, जैसे कि अभी 2-3 सालों से कुछ हमें समस्या देखने को मिलती है कि जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलती हैं और उसमें दाना भरने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उस समय कुछ कीटों का प्रकोप होता है, यानी कि इल्ली लग जाती है। उस समय हमें जो है कीट नियंत्रण भी करना पड़ेगा। कुछ मोले की शिकायत होती है, पीला रतवा आ जाता है। ये जो समस्याएं आती है यह भी हमारे गेहूं के उत्पादन को घटाती है। तो इसलिए हमें उसमें समय पर हमें सिंचाई भी करना पड़ेगी, कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशक का स्प्रे भी करना पड़ेगा। तो इन सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे तभी हमारी फसल से एक अच्छा और बढ़िया उत्पादन निकाल सकते हैं। नहीं तो हम अगर जो ऐसा सोचें कि हमने अच्छी कंपनी का बीज लाकर लगाया है तो हम अच्छा उत्पादन ले लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान मित्रों, गेहूं बुआई का सही समय होता है 20 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य हमें जो है गेहूं की बुआई कर लेना चाहिए, क्योंकि यह उचित समय। इसके बाद अगर जो हम गेहूं की बुआई करते हैं तो उससे भी हमारा जो उत्पादन घट जाता है, क्योंकि ये एक सही समय होता है गेहूं की बुआई के लिए। इसके न तो पहले हमें गेहूं की बुआई करना चाहिए न इसके बाद में करना चाहिए। कुछ जैसे लंबी अवधि की वैरायटियां होती हैं, जैसे कि मान लीजिए 130 दिनों में या 140 दिनों में कुछ वैरायटियां हैं जो कि 150 दिनों में पककर तैयार होती हैं। तो इन वैरायटियों की बुआई हमें 20 अक्टूबर से शुरू कर देना चाहिए। और जो वैरायटियाँ 120-110 दिनों में पककर तैयार होती हैं, उन वैरायटियों की अगर जो आप 15 नवंबर के आसपास बुआई करेंगे तो भी उसका अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। तो इन बातों का विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो अब चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारी जो पहली वैरायटी आती है किसान मित्रों, वह है पूसा ओजस्वी के नाम से आती है 1650। यह अभी किसान भाइयों में बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। 2 सालों से यह विकसित हुई है वैरायटी। पिछले साल भी इस वैरायटी को जो है किसान भाइयों ने लगाया है और इसका अच्छा उत्पादन लिया है। तो इसकी अगर जो हम अवधि की बात करें किसान मित्रों, तो यह 120 से 125 दिनों में जो है पककर तैयार हो जाती हैं और इसको सिंचाई के लिए 4 पानी की जो है आवश्यकता लगती है। 4 पानी में यह पककर तैयार हो जाती हैं। इसकी अगर जो हम हाइट की बात करें तो 95 सेंटीमीटर इसकी जो है पौधे की लंबाई होती है। और यही इसका अच्छा बेनिफिट है कि इसकी हाइट कम होती है। जैसे हमारा जो तेजस गेहूँ होता है उसकी जितनी हाइट होती है उतनी ही इसकी भी हाइट होती है। और यह एक हमें अच्छा बेनिफिट इसका ये मिलता है कि हाइट कम होने की वजह से इसमें गिरने की समस्या नहीं आती है। तो ये भी आप लगा सकते हैं। इसका अगर जो हम उत्पादन की बात करें किसान मित्रों, तो जो किसान भाइयों ने मुझे बताया है कि इसका उत्पादन अगर जो हम अच्छी मेहनत करते हैं तो आप 28 से लगाकर 30-32 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन आया है। और एकड़ का अगर जो मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ आपको कि जो 40,000 स्क्वायर फीट का जो एकड़ होता है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ।
कुछ जगह जैसे जिलों में 20 बिस्वा या 25 बिस्वा में 1 बीघा होता है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये 20 बिस्वा वाला जो बीघा होता है उसकी बात कर रहा हूँ, इस हिसाब से आपको जो है उत्पादन बता रहा हूँ। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और अब अगर जो हम बीज दर की बात करें तो इसमें बुआई के लिए हमें 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें बीज दर की मात्रा रखना चाहिए। और बुआई से पहले एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा, आप गेहूँ या अन्य किसी भी फसल की बुआई कर रहे हैं तो उसको बीज को उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी हमें 2-3 सालों से कुछ समस्या देखने को मिलती है कि गेहूं में जैसे उग के बाहर आ जाते हैं 20 से 25 दिनों के बाद में उसमें पौधे सूखने की समस्या देखने को मिलती है, नीचे जो सफ़ेद कीड़ा होता है वह लग जाता है। तो यह समस्या ना आए इसके लिए इसका बीज ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारी फंगिसाइड हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूपीएल का जो इलेक्ट्रॉन आता है उसके अंदर एक कीटनाशक होता है, उसके साथ में 2 फंगिसाइड रहते हैं। तो ये बहुत शानदार है बीज ट्रीटमेंट के लिए। तो आप इसको लेकर जो है पहले बीज ट्रीटमेंट कीजिए, उसके बाद में इसकी बुआई कीजिए। तो ये होगी हमारी पहली वैरायटी। अब दूसरी वैरायटी की बात करता हूँ किसान मित्रों, तो हमारे श्रीराम सुपर की जो बीज कंपनी है उससे आती हैं। श्रीराम सुपर एक ब्रांडेड बीज कंपनी है जो बहुत लंबे समय से बीज सर्टिफाइड करके जो है खुद वह विकसित करती हैं और मार्केट में लॉन्च करती है किसान भाइयों के साथ में। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है जिसको जो एक श्रीराम सुपर SR14 के नाम से आती हैं, बहुत अच्छी। ये भी किसान भाई इसको जो है बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं 2-3 सालों से, और इसका भी जो है उत्पादन बहुत अच्छा जो है निकल कर आ रहा है। अगर जो मैं इसके समय अवधि की बात करूं किसान मित्रों, तो इसकी 110 से 115 दिनों में यह भी पककर तैयार हो जाती है। कहीं कहीं जहां ज़्यादा नमी वाला क्षेत्र होता है, गहरी ज़मीन होती है, वहां पर 120 से 125 दिन भी ये वैरायटी ले लेती है। इसके पौधे की अगर जो ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी 95 सेंटीमीटर, 90 से 95 सेंटीमीटर जो है इसके पौधे की लंबाई होती है। इसकी बाली की अगर जो लंबाई की बात करूं तो 12 से 15 सेंटीमीटर इसकी बाली की लंबाई होती है, यानी कि बाली की लंबाई बहुत अधिक होती है। एक बाली में 70 से 80 दाने आते हैं गेहूं के, तो इससे इसका उत्पादन अच्छा बढ़ जाता है किसान मित्रों। अगर जो सिंचाई की हम बात करें तो सिंचाई इसमें 5 पानी की आवश्यकता होती है। जहाँ ज़्यादा नमी रहती है, गहरी ज़मीन होती है, वहाँ 4 पानी भी अगर जो आप पिलाएंगे तो भी अच्छा उत्पादन इसका निकल कर आता है। बीज दर की हम बात करें तो बीज इसमें 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसकी जो है बीज दर रखना है। इसके उत्पादन की हम बात करें, उत्पादन इसका जो है किसान भाइयों ने बताया, मैंने भी इस वैरायटी को जो है पिछले साल लगाया था, तो इसका उत्पादन आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे यहाँ जो उत्पादन आया है इसका 18 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से, यानी कि 36 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मैंने इसका उत्पादन लिया है। बाकी किसान भाइयों ने जो बताया है कि 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन निकलता है। तो आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमारी जो तीसरी वैरायटी आती है किसान भाइयों, वह DBW करण शिवांगी के नाम से आती हैं। और इस वैरायटी की अवधि जो होती है यह थोड़ी लंबी वैरायटी है, यह 150 दिनों में पककर तैयार होती है। तो अगर जो आपके पास में पर्याप्त पानी है, लंबे समय तक पानी चलता है, तो आप इसकी वैरायटी को लगा सकते हैं। इसको लगाने का समय होता है किसान भाइयों 20 अक्टूबर से आप 15 नवंबर तक इसको लगा सकते हैं। अब इसकी अगर जो हम सिंचाई की बात करें तो इसमें 6 से 7 पानी की आवश्यकता पड़ती है। और इसके पौधे की अगर जो लंबाई की हम बात करें तो इसमें पौधे की लंबाई 95 से 100 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और इसकी बाली की लंबाई करें तो 12 से 15 सेंटीमीटर इसमें बाली की लंबाई होती है। अब अगर जो हम इसके बीज अवधि की बात करें तो इसकी बीज अवधि 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें रखना चाहिए। और इसके बाद किसान भाइयों अगर जो इसके उत्पादन की हम बात करें तो किसान भाइयों ने जो उत्पादन इसका लिया है, क्योंकि इस वैरायटी को मैंने नहीं लगाया है अभी तक, जो किसान भाइयों ने मुझे बताया है, 3-4 किसान भाइयों से जो मैंने पूछा है, उन्होंने जो बताया है इसका उत्पादन 30 कुंटल से 35-36 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन निकलता है। तो आप इस वैरायटी को भी जो है लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमारी चौथी वैरायटी आती है किसान मित्रों, वह श्रीराम सुपर 303 से आती है। यह भी किसान भाइयों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली वैरायटी है। 3-4 सालों से, यानी कि और भी ज़्यादा लंबे समय से इस वैरायटी को जो है किसान भाई लगाते आ रहे हैं और बहुत अच्छा उत्पादन इसका निकलता है। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट है, इसकी रोटियां बहुत मुलायम बनती हैं, दाना बड़ा और चमकदार रहता है, जिसके कारण मार्केट में इसका हमें रेट भी अच्छा मिलता है। इसमें समय अवधि की अगर जो मैं बात करूं तो यह 120 से 125 दिनों में जो है पककर तैयार होती हैं। और सिंचाई की अगर जो हम बात करें तो 4 से 5 पानी की इसको जो है आवश्यकता लगती है।
अब इसमें बीज दर की हम बात करें तो 45 किलो प्रति 40 से 45-50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसके बीज दर रखना चाहिए। और अब इसके ऊंचाई की अगर जो हम बात करें तो 95 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है। ज़्यादा नहीं ऊंचाई नहीं होने के कारण यह इसमें गिरने की समस्या नहीं आती है। तो यह इसके जो तना रहता है वह मोटा होता है, इसके कारण भी जो है यह इतनी आसानी से चाहे हवा चलती है तो भी नीचे नहीं गिरता है। अब इसमें उत्पादन की अगर जो हम बात करें तो जो किसान मित्रों ने उत्पादन बताया है, मैंने भी इस वैरायटी को जो है लगाया है, तो इसका उत्पादन किसान मित्रों 25 कुंटल से लगाकर 30 से 32 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है निकाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा इसका उत्पादन बढ़ता है किसान मित्रों। इसकी बाली की लंबाई अधिक होने के कारण इसकी और पैदावार बढ़ती है किसान मित्रों। तो आप इस वैरायटी को भी जो है लगा सकते हैं। इसके बाद पांचवी और अंतिम हमारी जो वैरायटी आती है वह पूसा तेजस के नाम से आती है। यह वैरायटी तेजस जो वैरायटी है उसका क्रॉस है। यह इसकी जो अगर जो समय अवधि की हम बात करें तो यह 120 से 125 दिनों में पककर तैयार होता है। और इसकी हाइट की अगर जो हम बात करें तो इसकी जो है हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके कारण इसमें कुछ कहीं स्थानों पर हवा चलने के कारण गिरने की समस्या आती हैं। तो उसके लिए किसान मित्रों आप जब हमारे गेहूं में बालियाँ निकलती हैं और कुछ निकल जाती हैं उस समय आप लिहोसिन या जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करते हैं तो इसकी हाइट जो है इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं जाती है, तो जिसके कारण हाइट रुक जाती है, तो ये गिरने की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें अगर जो हम सिंचाई की बात करें तो 5 पानी की आवश्यकता लगती है। बीज दर की अगर जो हम बात करें तो 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज दर लगता है। 45 से 50 किलो आप रख सकते हैं। और इसमें उत्पादन की अगर जो बात करें तो उत्पादन जो किसान मित्रों ने बताया है बहुत ही अच्छा और तगड़ा इसका जो है उत्पादन निकलता है। यानी कि 30 कुंटल से 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो है किसान भाइयों ने इसका उत्पादन लिया है। और इसमें जो है मार्केट में रेट भी अच्छा मिलता है क्योंकि इसका दाना बहुत बोल्ड और चमकदार रहता है। तो आप इस वैरायटी को भी जो है लगा सकते हैं। तो किसान मित्रों ये मैंने जो पाँचों वैरायटी आपको बताई हैं ये बहुत ही शानदार और बहुत बढ़िया उत्पादन देने वाली हैं। इन वैरायटी को आप जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सब जगह लगा सकते हैं। और अब किसान भाइयों अगर जो आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो किसान मित्रों जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय जवान जय किसान।